अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास टमाटर हैं तो उबलते ऑयल में टमाटर डालें और साथ ही लहसुन डाल दें और कमाल देखिए। यकीन करें, आपने एक बार टमाटर और लहसुन की ये रेसिपी बना ली तो आप सालन को भूल जाएंगे। इसी के साथ आप रोटी खाना पसंद करेंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने टमाटर लेने 4 ले लें, 5 ले लें, हाफ कट दरमियान से करिएगा और 4 से 5 चम्मच ऑयल लेना है। उसमें आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, इनकी जो ऊपर वाली स्किन है वो उतर नहीं जाती। इस तरह आपने इसको टर्न करते रहना है, ज़बरदस्त सा इसका कलर लेके आना है। अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, आपने वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो, आप भी मज़ेदार सी रेसिपी बना सको। साथ में लहसुन के 6 से 7 जवे साबुत डाल दें। आप दोबारा से सेपरेट तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन आपका कीमती टाइम बचाने के लिए मैंने साथ ही लहसुन को भी डाल दिया है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो देखिए, इसको टर्न करते रहें। अब इसका ज़बरदस्त सा कलर आएगा तो फिर हम इसका छिलका उतार देंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, इस तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जलाइएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। बस गोल्डन सा कलर हो जाए तो लहसुन को निकाल लें। तो अब आ जाती है टमाटरों की बारी। इसको भी आपने अच्छे से कुक करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है, ऊपर से आसानी से छिलका उतर जाएगा। आपने इसका छिलका अब उतार देना है। देखिए, हमारे टमाटर कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आसानी से छिलका उतार लें। ना कोई आपने इसमें पानी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। तो आपने मेरे दूसरे चैनल का भी ज़रूर विज़िट करना है। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा, उसको भी लाइक शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी दीजिएगा। तो अब आपने इसको मैश करना है। आप हाथ से तो मैश नहीं हो सकेगा क्योंकि गर्म बहुत है। आपने इस तरह चम्मच से चम्मच ले लें। अगर इस तरह का मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, चम्मच से आपने अच्छे से मैश करना है, बहुत अच्छे से मैश करना। कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। सॉफ्ट टमाटर है, बहुत जल्दी ये मैश हो जाएंगे। आलूओं की तरह देख लें कितने अच्छे से मैश हो गए हैं। अब दोबारा से आपने इसमें लहसुन डाल देना। लहसुन डाल के सेम ऐसे ही आपने इसको चॉप करना है। ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, इसी ऑयल में आपने इसको पकाना है। और जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है इसको भी हम दोबारा से फिर पकाएंगे क्योंकि मैश करने से जो थोड़ा बहुत पानी है इसकी अब हम बनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा बनाई नहीं करिएगा, ओवर कुक भी नहीं करिएगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर और लहसुन चॉप हो चुके हैं। अब 1 से 2 मिनट भुनाई करते हैं। टमाटरों ने जो पानी छोड़ा है बस वही हम इसकी भुनाई करेंगे। तो चलें अब इसको साइड पे करते हैं। तो अब आपने इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है। आप अलग से भी इसको पैन में डाल के ऑयल डाल के पैन में डाल के तड़का लगा सकते हो, लेकिन क्यों ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह इसकी भुनाई कर लें। ज़ीरे को जलाना बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इससे बढ़िया कलर भी आएगा और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। और आपने भी हज़ारों तरह से टमाटरों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर घर में सालन ना हो, कुछ मज़ेदार सा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को बनाइएगा। अब आपने इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो। तो अब 1 प्याज चॉप करके डालिएगा। जैसे अंडे के लिए आप काटते हो सेम वैसे ही काट के डालिएगा। सिर्फ 1 प्याज है। 5 से 6 टमाटर लेने हैं, उसमें 1 प्याज काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। प्याज छोटा लीजिएगा और उसको आपने चॉप करके डालना है। तो प्याज को हम क्रंची रखेंगे। और अब एंड पे आपने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देना है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और साथ में आपने 1 अदद सब्ज़ मिर्च भी डालनी है। सब्ज़ मिर्च डाल दें और अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई। आपने भी बहुत तरह की चटनी खाई होगी टमाटर की, लेकिन इस चटनी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो नमक आपने एंड पे डालना है। तो देख लें, अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो अब चूल्हे को बंद करते हैं, तो इसको सर्व करते हैं। लेमन आपने इसमें 1 चम्मच ज़रूर डालना, लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा।
तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अभी मैं आपको बॉल में दिखाती हूँ। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके टमाटर ज़ाया होंगे और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। जितने मज़े की ये चटनी बनी है, ऊपर से धनिया से गार्निश कर लें। जैसे मर्ज़ी सर्व करें, आप इसको फ्रिज में जैसे मर्ज़ी खाएँ, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप इसको 10 से 15 दिन इजीली खा सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कभी भी ये आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। अगर आपका सालन खाने का मन ना करे तो ये चटनी आपके लिए हाजिर है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।